सामने जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तालिबानी आतंकियों की मदद कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। और ये इस वक्त किस तरह से अपने बयान के जरिए पाकिस्तान पर निशाना साधा गया है वो भी सुनिए। To point at the role that Pakistan has played throughout the past 20 years and even before, and it is one that has involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. It's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism. पाकिस्तान जो लगातार तालिबानियों की मदद कर रहा था, पाकिस्तान जो कभी भी ये मानता नहीं है कि वो तालिबानी आतंकियों की मदद करता है, तालिबानियों की मदद करता है, बल्कि कैसे तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे को बचाते रहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो पूरी दुनिया को ये कह रहा है कि तालिबान को आप समर्थन कीजिए, तालिबान सरकार को आप मान्यता दीजिए, और दूसरी तरफ वो तालिबान जो सरकार बना चुका है वो कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वो ये कहते हुए पाकिस्तान की मदद कर रहा है कि हमने जब 33 प्रांतों पर कब्जा कर लिया तो हमें पाकिस्तान की मदद क्यों है। यानी कि आप ये समझिए कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते कितने मजबूत हैं, और इसी को लेकर के खुल करके बोला गया है अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तालिबानियों को कौन मदद कर रहा है? पाकिस्तान तालिबानियों को मदद कर रहा है। अमेरिका का खुल करके ये कहना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी सामने, लेकिन ना पाकिस्तान इस बात को मानता है और ना ही तालिबान। बिल्कुल श्वेता, और देखिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। लेकिन आज बाजवा साहब और इमरान खान को नींद नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पावरफुल देश के विदेश मंत्री का ये कहना कि जो हमारे बीच में संबंध है अब उस पर हमें विचार विमर्श करना होगा। बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान हद से ज्यादा बढ़ गया है। इसने ऐसा धोखा दिया है अमेरिका को, जिसका ये एलाई बनता था, ऐसी उनकी मट्टी पलीत की है, ऐसी उनकी छवि का सत्यानाश किया है पूरी दुनिया में कि मेरे ख्याल अमेरिका तो अब सिर्फ इंतजार कर रहा है कि उसके जो लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में वो एक बार निकल आए। तो मेरा ख्याल तो कमबैक्स होंगे, बहुत ज्यादा कमबैक्स होंगे, अगर जरा भी इज्जत रह गई है अमेरिका में। और मुझे लगता है कि अमेरिका की जनता अब अपनी सरकार पे दबाव डालेगी कि वो पाकिस्तान को अच्छे से आड़े हाथों ले, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, अमेरिका की छवि को सत्यानाश करने की कोशिश की है एज अ सुपर पावर, वो उनका ऐसी बेइज्जती करी है अमेरिका की कि मैं नहीं समझता ऐसे हमने कभी पहले होते देखा है। पाकिस्तान अपने आप को क्या सुपर पावर समझ बैठा है? ये फटीचर देश जिसके नाम इकोनॉमी डूब रही है, सब कुछ ये हो रहा है, और ये जाके तख्ते पलट कर रहा है और देशों में अपनी मर्जी की सरकारें थोप रहा है। एक टेररिस्ट क्रिमिनल ड्रग सिंडिकेट माफिया को इसने काबुल में बिठा दिया है और पूरी दुनिया से कह रहा है कि मान्यता दे, मान्यता दे। ये अब तो मेरे ख्याल हदें पार कर दी है पाकिस्तान ने। इनकी जो जीरो सम गेम्स ये खेलते हैं, ना केवल मतलब भारत के साथ, मतलब तमाम जो उनके नेबर्स हैं उनको वो हराना चाहते हैं, धूल चटाना चाहते हैं, उनमें टेररिज्म फैलवाना चाहते हैं, गदर फैलाना चाहते हैं, और अफगानिस्तान के जो नेशन स्टेट का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, सर्व सत्यानाश कर दिया है। बेचारा 200 साल पुराना मुल्क, उसकी नेशनलिज्म तबाह कर दी गई है, और तालिबान के पागल गुंडे खूंखार रैबिड जो हैं, डॉग्स जैसे, उन पे छोड़ दिए हैं अफगानिस्तान की जनता पे। कभी औरतों को भरे बाजार में पीट रहे हैं, लोगों को कार की डिक्की में डाल डाल के मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं हर जगह। ये तो पागल है, दिस इज अ मैड ग्रुप, जिससे अफगानिस्तान के लोगों को निजात दिलानी पड़ेगी, जिससे अफगानिस्तान के लोगों को बचाना पड़ेगा दुनिया को।
बख्शी साहब, एक और ये बात तो यहाँ पर हद ही हो समझाइएगा, गई क्योंकि है। जिस तरीके से और- पाकिस्तान बार बार रट रहा है कि मान्यता तालिबान को दी जाए, यही वजह है क्योंकि जिस पौधे को वो लगातार पानी दे रहे हैं, आतंकवाद के पौधे को, यही वजह है कि आगे जो है तालिबान ही लेकर जाएगा, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि तालिबानियों की तरफ से किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों को अब ट्रेनिंग दी जानी शुरू हो गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि खासकर निशाने पे है भारत। ये जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल सैयद शमशाद मिर्जा, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, अब उन्होंने 10 कोर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो 10 कोर है उसका चार्ज संभाला है। बड़ी उन्होंने चार्ज लेते ही मीटिंग करी है कि किस तरह हमारे कश्मीर में टेररिज्म शुरू की जाए, और वहां नेशनल काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर है पबी में, खारिया के पास जी, वहां उनकी 17 डिवीजन का हेडक्वार्टर ट्रेनिंग दे रहा है। कोई 530 टेररिस्ट जो कि लश्कर ए तोयबा जैश ए मोहम्मद के अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, अब उनको इस खारिया के पबी ट्रेनिंग सेंटर पे खास ट्रेनिंग दी जा रही है, कमांडो ट्रेनिंग। इसमें चीन और जो तुर्की के इंस्ट्रक्टर भी शामिल हैं, और इन्होंने कोई 22 इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट बिल्कुल चुने बख्शी हैं। साहब, बहुत सही बात आप कह रहे हो, और शायद यही वजह है कि अमेरिका को इस बात का अब डर भी सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रहा है, कहीं आतंकवाद को और भी ज्यादा आगे जो है वो ना बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, जुड़ी बख्शी साहब।